आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड में। हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड में आज हम लोग रैशनल नंबर मैथ का जो फर्स्ट आप लोगों का चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। बीमल सर आप लोगों के चैप्टर को शुरू किए हुए थे और कुछ दूर तक पढ़ाए भी थे, पर चूंकि उनको और भी वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट्स के बनाने थे तो उनको समय नहीं मिल पाया है। तो मीनवाइल मैं कुछ इस पे आप लोगों को आगे क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि आप लोग मीनवाइल इसको डिस्कस करके और आगे बढ़ाते चलें, आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो और इस बीच में हम लोग कुछ जो है सीख लें। इसलिए आइए रैशनल नंबर में मैं आप लोगों को शुरू से थोड़ा सा रिकैप से शुरुआत कर देता हूं। रैशनल नंबर क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और a अपॉन b भी कह सकते हैं आप, सच दैट या वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, या आप इसको लिख सकते हैं p एंड q आर इंटीजर्स। जब हम लोग p और q लिए हैं, अगर a और b लेंगे तो a एंड b लिखेंगे, a एंड b और p और q आर इंटीजर्स एंड q should not be equals to 0 या b should not be equals to 0 या b is not equal to 0। दो कंडीशन याद रखना है कि p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में आप लोग ये जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग हम लोग कहां से 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक की संख्याएं काउंटिंग नंबर कहलाती है। तो काउंटिंग नंबर, अगर इन सब का निगेटिव ले लें, कहेंगे निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5 और इंफिनिटी का माइनस इनफाइनाइट। अगर इसको हम लोग एक लाइन पर ड्रॉ करके लिख दें अगर, तो 0 से शुरू करेंगे, इसके आगे इधर +1 2 3 4 5 करते हुए इनफिनाइट तक का नंबर चला जाएगा। ये पॉजिटिव होगा राइट हैंड साइड और नेगेटिव चलेंगे लेफ्ट में होगा -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरह से माइनस इंफिनिटी तक नंबर लिखा जाएगा। तो ये एक नंबर लाइन हुआ जहां पर कि हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को प्लेस कर दिया है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो या समझना हो कि इंटीजर्स क्या होता है, ये देखिए, आप अभी कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा कि मैं यहाँ कहा हूं कि रैशनल नंबर को मैंने पुट कर दिया है। सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो काउंटिंग नंबर्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया, उसके नेगेटिव को पुट कर दिया और 0 को पुट कर दिया, तो यही हो गया इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? बिल्कुल, ये क्लास 6 7 8 9 10 सभी के लिए उपयोगी है। जहां से रैशनल नंबर का टॉपिक चैप्टर शुरू हो रहा है, चाहे वो 4 में ही क्यों ना हो, वहां से लेकर के और लास्ट क्लास तक के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है समान रूप से, बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट्स को देखेंगे, ये सभी के लिए है और शुरू से लेकर के वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विमल से कितना तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन जितना भी मेरा कैपेसिटी है उससे मैं अपना 100% आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। कमेंट में आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में कमेंट करेंगे। आप लोगों को कहीं अगर कोई परेशानी होगी तो या ग्रुप में भी आप बताएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो हम लोग कहेंगे इंटीजर आर द नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर नॉन इंटीजर्स। तो ये क्लियर हो गया, इंटीजर का प्रॉब्लम आप लोगों को अब नहीं होगा। तो रैशनल नंबर एक p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर होगा, जहां पर कि p और q इंटीजर्स होंगे, यानी वो 5 -5 6 -6 7 -7 या 10 -10 या -10 और 2 भी हो सकता है। p अपॉन q, इसमें p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और 0 भी हो सकती है। ये सभी हो सकता है। q की वैल्यू भी इनमें से कुछ भी हो सकती है सिवाय 0 के। 0 को छोड़कर इन सब वैल्यूज को यहां लिखा जा सकता है, ध्यान दे देंगे। क्लियर है? तो अब समझिएगा, अगर हम लेते हैं p की वैल्यू 1 q की वैल्यू 2, तो जो रैशनल नंबर होगा p अपॉन q में वो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। अगर हम p की वैल्यू लेते हैं -1, q की वैल्यू लेते हैं 2, तो मेरा रैशनल नंबर बनेगा -1/2।
तो किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे का जो पार्ट होता है डिनोमिनेटर। अंश और हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। आई थिंक हिंदी में ऐसा ही होना चाहिए। तो न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। क्लियर हो गया? इंटीजर क्लियर है, रैशनल नंबर क्लियर है। तो रैशनल नंबर में अगर सोचिए कि डिनोमिनेटर को फिक्स कर दे 1, क्लियर है, पी को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर 1 फिक्स रहेगा। एक बार 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 और 4 लेते हैं, -5 ले लेते हैं। तो 1/1 क्या 1 ही होगा, 2/1 2 हो जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा, 4/1 4 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। तो ये सभी क्या होंगे? These all are rational numbers। अब बताइए क्या 1 2 3 4 और -5 ये पांचों इंटीजर्स नहीं है क्या? Are they integers or not? Surely they are, because they are counting and negative of counting numbers, hence they are integers। So all integers are rational numbers। यहां से कंक्लूजन निकाला है हम लोगों ने कि all integers are rational numbers। जितने भी इंटीजर होते हैं तो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। क्या वाइस वर्सा भी ट्रू होगा? सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? बताइए। देखिए अभी हम लोगों ने यहां पर एग्जांपल लिया था -1/2 का। ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। लेकिन क्या काउंटिंग में कभी आप हाफ और -हाफ आज तक काउंट किए हैं? क्या हाफ कोई काउंटिंग नंबर है या -हाफ कोई नेगेटिव काउंटिंग नंबर का? क्या नहीं है। 1 के बाद सिर्फ सीधे 2 आएगा, बीच का कोई संख्या नहीं आएगा इंटीजर के केस में। इसलिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। देखिए पढ़ाने का दो अप्रोच, दो तरीका मुझे समझ आता है। एक, या तो मैं क्वेश्चन को लूं और वहां से क्वेश्चन बताना शुरू करूं, वहां से थ्योरी कराऊं, या दूसरा मैं थ्योरी बताऊं और उससे क्वेश्चन आप लोगों से बनवाऊं। तो मुझे यह पसंद है कि मैं आपको थ्योरी दूं और आप लोग क्वेश्चन को बनाएं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये रैशनल नंबर का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग अगर देख लेता हूं मैं, और इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल। तो सीधी सी बात है, जो नेगेटिव फॉर्म में आएगा या तो आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, वो रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। और दोनों में से आइदर कोई भी एक पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर और 5 नेगेटिव रैशनल नंबर को आप लोग अपने कॉपी में लिख करके और मुझे उसका फोटो भेजेंगे। उसी प्रकार से अपना नाम ऊपर लिख देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पॉजिटिव रैशनल की अगर बात की जाए 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात की जाए -1 -2 -3 -4 -5, इजी, मैं आपको इजी से इजी तरह से पढ़ाऊंगा, इजी से इजी मेथड से, इजी से इजी वे में बताता हूं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? आप लोग कहेंगे यहाँ P/Q कहाँ है, तो Q की वैल्यू 1 मैंने ले ली है, फिक्स कर दिया है सबके लिए। तो ये रैशनल नंबर मैंने बताया है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो इजिली ये हमारा क्लियर हो गया। अब प्रॉपर्टीज, आइए रैशनल नंबर की देखते हैं क्या क्या होती है। यदि आप लोग थ्योरी को समझ जाएंगे तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। कोई भी सवाल आपसे, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। निश्चिंत रहेंगे आप लोग, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि पहले आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि A/B कोई रैशनल संख्या है, यदि A/B कोई रैशनल संख्या है और M क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर है,
तो यदि हम इस m को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू जो है फ्रैक्शन का वो वही रह जाता है, am अपॉन bm, यह वैल्यू वही रह जाएगी, वैल्यू चेंज नहीं करेगी। यदि इसको सेंटेंस में लिखें तो इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer then a upon b is equals to a into m upon b into m। क्लियर है? एक उदाहरण देकर समझाता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल 2/3, मान लेते हैं m की वैल्यू 2 ही ले लेते हैं हम लोग। तो अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/6। क्लियर है? 3 ले लेते हैं, 2 में 3 से मल्टीप्लाई और 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/9। 4 लेंगे अगर एक बार तो 2 में 4 से 8, 3 में 4 से 12, 8/12। तो यहाँ पर याद रखने या ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए वो ये है कि 2/3 इक्वल होगा 4/6 के, इक्वल होगा 6/9 के, और वो इक्वल होगा 8/12 के। और ये सारे जो संख्याएं होंगी ये सारी संख्या बराबर है। ध्यान से देखिए, सारी संख्या बराबर है। ये ऐसे रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या है? जिनकी वैल्यू सेम होगी। देखिए 4/6 है, 2 से डिवाइड किए, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2/3 आ गया। चलिए 6/9 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, फिर 2/3 आ गया। 8/12 है, 4 से कीजिए, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, फिर 2। देखिए इक्वल हो गया ना सारा। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो अगर आपको कोई एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है इसका 5 इक्विवेलेंट या 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए, सेम इस पद्धति से आप लोग इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये पहला थ्योरी या पहला प्रॉपर्टी, और इसका ये पहला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन का था। अगर डिवीजन की बात करें तो a बाय b अगर कोई रैशनल नंबर होगा और m कोई कॉमन डिवाइजर होगा a और b का, m कोई कॉमन डिवाइजर होगा a और b का, तो क्या होगा देखिए। तब ये हो जाएगा कि यदि a को डिवाइड करेंगे m से और b को भी डिवाइड करेंगे m से, तो ये वैल्यू भी a/b ही हमें मिलेगी। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल 16/32, 16/32 अगर हम मानते हैं यहाँ m की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है, 2 लेते हैं मिनिमम। तो देखिए 16 डिवाइड अपॉन 2 और 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8/16। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ाते हैं, 16 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं और 32 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। m की वैल्यू यहाँ पर 4 मान लिया, क्या हो जाएगा? ये 4/8। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इस बार m की वैल्यू 8 ले लेते हैं, 16 डिवाइड बाय 8, 32 डिवाइड बाय 8, 2/4। समझ में आ रही है बात? अब देखिए 8/16 है, 4/8 है और 2/4 है। यहाँ पर यह तीनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए 8 1s are 8, 8 2s are 16, 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 1/2 is equal to 1/2, which is also equal to 1/2। तो ये क्या हुआ? ये तीनों संख्याएं 8/16, 4/8 और 2/4, ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि यदि a बाय b को रैशनल नंबर होगा और m एक कॉमन डिवाइजर होगा a और b का, तो a/b बराबर होगा a डिवाइडेड बाय m अपॉन b डिवाइडेड बाय n का। अब अगर मैं बताऊं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर का क्या है,
यही एग्जांपल ले लेते हैं 8/16 कोई संख्या है, कहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसको और किसी भी संख्या से डिवाइड अब नहीं किया जा सकता है, केवल 1 ही इसका कॉमन डिवाइजर होगा और b यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी और इन दोनों में कॉमन के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या अभी इन दोनों में 1 कॉमन है? तो नहीं, अभी यहाँ पर 8/16 है। अगर इसको लिखें 2 2s are 4 2s are 8 और यहाँ लिखा जाए 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16, तो देखिए 1 2 एंड 3 2 इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 2s are 4 2s are 8 और ये 8 इंटू 2 इन दोनों में 8 कॉमन है। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हाफ 1/2। ये हमारा 8/16 को अगर कहा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो यदि आपसे कहा जाए कि कोई भी संख्या रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यदि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या हो, सिर्फ 1 हो। यहाँ पर देखिए 1 और 2, इसका कोई भी डिवाइजर 1 के अलावा दूसरा है ही नहीं। वो जो 1 में भी और 2 में भी, दोनों में जिससे डिवाइड हो सके, डिवीजन लग सके, डिवाइड भाग लग सके, वो कॉमन डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो इस तरह से यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्रेस 33/-44। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले आप पॉज करके बना लें और फिर मिलाएं। यदि आपका सही होता है तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। आप मुझे उसका स्नैपशॉट भेजें, मैं देखूंगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो स्नैपशॉट आते हैं, मैं उन्हें चेक करके फिर फीडबैक भी देता हूं, और बहुत के नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि साथ में जुड़िए, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे और इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। 33/-44 क्वेश्चन है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस ए स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कॉमन क्या है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो इसको इसके फैक्टर की स्थिति में लिख दीजिए। तो 11 इंटू 3 लिख सकते हैं 33 को, और इसको 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, और नीचे ये माइनस तो लगा हुआ है पहले से। अब अगर 11 कॉमन है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचता है 3/-4। लेकिन नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 4 हो जाएगा, ये -3/4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 33/-44 का स्टैंडर्ड फॉर्म -3/4 हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कंपैरिजन सिखाता हूं रेशनल नंबर का, और इसके बस इतना समय आपको सिखाऊंगा, तो उसके बाद का क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग स्वयं बना सकेंगे। इसके बाद मैं इसका स्नैपशॉट लेके, फोटो लेकर के, एक पिक लेकर के और ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और आप लोगों को उसको चैप्टर को विद इन द डे बना करके मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले ही सेंड कर देना है ग्रुप पर। वैसे ही स्टूडेंट्स का अटेंडेंस पूरा माना जाएगा या समझा जाएगा कि वो पढ़ रहे हैं घर में, जो कि मुझ तक वो होमवर्क की मटेरियल को वापस पहुंचाएंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। क्वेश्चन है विच अपॉन द फॉलोइंग या विच ऑफ द नंबर्स (3/-4 and -5/6 इज ग्रेटर। क्योंकि आप लोगों को किताब से ही करवाना है, इसलिए जरूरी है कि बुक्स को देखा जाए, नहीं तो हम लोग का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। कह रहा है कि दो नंबर है 3/-4, एक है, दूसरा -5/6 है।
इन दोनों में से बड़ा कौन है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ परेशानी भरा नहीं। आप लोगों को सिर्फ इन दोनों का बेस इक्वल कर देना है। बेस इक्वल कर दीजिएगा तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही पूरा रैशनल नंबर बड़ा होगा। एक तो ये बात है। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो हमेशा बड़ा होगा निगेटिव रैशनल नंबर से। तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात को चेक करने का कि पॉजिटिव और निगेटिव दिया, अगर -5/6 दिया हो और 2/3 दिया हो, आप आंख बंद करके निगेटिव छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव संख्या बड़ी होगी निश्चित रूप से। इसलिए यहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट इसका बता देता हूं। अब देखिए एक संख्या 3/-4 है। मैं बार बार कह रहा हूं ये जो फाउंडेशंस हैं, ये आप चाहे क्लास 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 10th पास कर गए हो, आपको यह चैप्टर यह टॉपिक आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपको निश्चित रूप से इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं मैथ्स के। तो यदि आपका स्ट्रीम मैथ है तो आपको निश्चित रूप से इसको सीखना चाहिए। आगे आप लोगों की इच्छा है, आप लोग पढ़ें। हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएं। तो 3/-4 है और 5/6 है। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग निगेटिव वाले टर्म को शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? इस -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -3/4 हो जाएगा, ये -5/6 है। हम लोगों को इसका बेस इक्वल कर देना है। कैसे करेंगे? 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, तो 4 और 6 का 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 multiplied by 2 multiplied by 3, 3 2s are 6, 2s are 12। यानी कि हमको बेस को 12 बनाना है। अगर दोनों का बेस 12 हो जाएगा तो बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए 4 को 4 से 12 में डिवाइड लगाइए, 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको। तो इसको हम लोग ऊपर और नीचे किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी पहले वाले में पढ़ चुके हैं हम लोग। और -5/6 है, 6 को डिवाइड 6 से 12 को डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स में 12 हो जाएगा, ये 2 है। तो न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग इसको दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर कर सकेंगे। तो 3 × 3 हो जाएगा -9/4 3s are 12 और 5 × 2 -10/6 × 2 12। अब मैं आप लोगों के लिए बोर्ड को छोड़ देता हूं और आप लोगों को यह बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है। चलिए आइए, आप लोग मात खा गए, मैं बताता हूं आपको। निगेटिव की संख्या में जो संख्या का यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा वह संख्या पूरी की पूरी बड़ी होगी दूसरे से। निगेटिव में हमेशा याद रखेंगे -4 इज ग्रेटर देन -5, लेकिन 4 इज लेस देन 5। इसको इनइक्वलिटी का खेल कहते हैं। -1 से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है तो ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाती है। तो ये इनइक्वलिटी होता है जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। तो इनइक्वलिटी की बात अभी नहीं करते हैं। चलिए, तो निगेटिव जो टर्म होगा, निगेटिव जो नंबर होगा वह हमेशा बड़ा होगा छोटा वाला बड़े वाले से। तो यहाँ पर एक है -9 और एक है -10। तो चूंकि -9 बड़ा होता है -10 से, इसलिए -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12। और इसका ये नंबर कौन सा था हमारा? 3/-4। तो ये लिखेंगे -3/-4 इज ग्रेटर देन, ये नंबर कौन सा था? -5/6। ये हमारा इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश किया आप लोगों को पढ़ाने का। अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको बना पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर्स को चेंज करके बनाना है या डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है।
क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। अलग अलग दिया हुआ है, जैसे एक दिया है 35, एक बताते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमको 35 बनाना है। आप कुछ नहीं कीजिए, 35 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम्स 35, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों। तो -3/5 को ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21/35 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना आसान है। तो इस तरह से जो डिनोमिनेटर वाले सवाल है वो मुझे लगता है आप लोग बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सवाल का भी मैंने बता दिया है, वो भी आप बना लेंगे। ग्रेटर देन है वो भी आप लोगों से बन ही जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें आधा सवाल तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों से बन जाएगा। तो मैं अब इस चैप्टर को यहीं पर एंड करता हूं और आप लोग को मैं इसका क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूं ग्रुप में, और निश्चित रूप से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके उसका आंसर मुझे आप फिर रिवर्ट कीजिए। उसी में मैं देखूंगा आप लोगों में से किसने किसने इसको सही किया है, किसने गलत किया है। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हर किसी को पर्सनली मैं ये बता सकूं कि हाँ आपने यहाँ गलत किया है, आपने यहाँ गलत किया है, ग्रुप पर ही। तो सबसे पहले तो ये आप लोग में से कोई स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, अपने क्लास के ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, 6 का, 5 का, 4 का, 8 का, ये सब ग्रुप बनाया जा चुका है। इसमें स्टूडेंट्स को जोड़ लिया गया है। जितने नंबर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से सबको जोड़ लिया गया है। यदि किसी कंटेक्ट चेंज हुआ हो या कोई दोस्त उसमें आप लोगों का ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, उसको सूचित कर दीजिए कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप लोग निश्चित रूप से जुड़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और जो प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें होगा उसको आप लोग पूछेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व भी कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय। चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।